ये स्टोरी है उस इंसान की जिसने नाम नहीं, नजरिया बदला और कंपनी को लाखों करोड़ तक पहुंचा दिया। साल 1991। देश बदल रहा था, दुनिया तेज हो रही थी, लेकिन एक पुराना भारतीय उद्योग समूह धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। लोग कहते थे, ये कंपनी अब बस नाम की रह गई है। इसी समय एक शांत स्वभाव वाला, कम बोलने वाला लेकिन दूर तक सोचने वाला व्यक्ति सामने आया। नाम था रतन टाटा सर। रतन टाटा सर किसी दिखावे वाले बिजनेस कल्चर में यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने विदेश में पढ़ाई की, आधुनिक सोच सीखी, लेकिन दिल से भारत को कभी नहीं भूले। जब उन्हें टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी मिली, हालात आसान नहीं थे। कंपनी कई हिस्सों में बटी हुई थी, हर यूनिट अपनी मर्जी से चल रही थी और भरोसा धीरे धीरे टूट रहा था। लोग हंसते थे, मीडिया सवाल करता था। जब रतन टाटा सर ने कमान संभाली, तो बड़े उद्योगपति फुसफुसाने लगे, ये आदमी क्या संभालेगा? इतनी बड़ी कंपनी इसके बस की बात नहीं। लेकिन रतन टाटा सर ने एक बात ठान ली थी, मुनाफा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है भरोसा। एक कार जो अमीर नहीं, गरीब का सपना बने। रतन टाटा सर का सबसे बड़ा सपना था, हर आम भारतीय के पास एक सुरक्षित गाड़ी हो। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, इतनी सस्ती कार? नामुमकिन, इससे कंपनी डूब जाएगी। लेकिन रतन टाटा सर नहीं रुके। इंजीनियर दिन रात लगे रहे, डिजाइन बदले गए, खर्च कम किया गया, और फिर एक दिन एक छोटी, सस्ती लेकिन सम्मान देने वाली कार बाजार में आई। वो कार सिर्फ एक वाहन नहीं थी, वो मिडिल क्लास का आत्मविश्वास थी। रतन टाटा सर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अब दुनिया को दिखाना है कि भारत सिर्फ सस्ता नहीं, सबसे बेहतर भी बना सकता है। कंपनी ने विदेशों में कंपनियां खरीदीं, भारत में हजारों नौकरियां दीं। स्टील, आईटी, होटल, ऑटोमोबाइल, हर सेक्टर में मजबूती से खड़ी हो गई। धीरे धीरे वही कंपनी, जिसे लोग खत्म मान चुके थे, भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में गिनी जाने लगी। आज, दशकों की मेहनत के बाद, कंपनी का कारोबार लाखों करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हर साल हजारों करोड़ का बिजनेस, करोड़ों लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई। लेकिन रतन टाटा सर के चेहरे पर कभी घमंड नहीं आया। मुनाफे से पहले इंसान जब देश पर संकट आया, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या राष्ट्रीय दुख, रतन टाटा सर की कंपनी सबसे पहले मदद के लिए खड़ी दिखी। स्कूल, अस्पताल, रिसर्च सेंटर, कंपनी के मुनाफे का बड़ा हिस्सा देश और समाज को वापस लौटा दिया गया। रतन टाटा सर हमेशा कहते थे, कंपनी बड़ी नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। जब रतन टाटा सर ने टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी संभाली थी, तब कंपनी का कारोबार कुछ हजार करोड़ रुपए तक सिमटा हुआ था। लोग मान चुके थे कि ये बस इतिहास है, भविष्य नहीं। लेकिन उनकी नजर दूर तक जाती थी। उन्होंने बिखरी हुई कंपनियों को जोड़ा, सिस्टम बदला और ईमानदारी को मुनाफे से ऊपर रखा। साल गुजरते गए, जहां पहले कंपनी की पहचान सिर्फ भारत तक सीमित थी, वहीं अब उसका नाम 100 से ज्यादा देशों में गूंजने लगा। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक, कार से लेकर हवाई जहाज तक, होटल से लेकर बिजली तक, हर सेक्टर में रतन टाटा सर की सोच ने जड़ें जमा ली। आज टाटा ग्रुप का सालाना कारोबार लगभग 15 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। शेयर बाजार में उसकी कंपनियों की कुल कीमत 35 से 40 लाख करोड़ रुपए के आसपास आंकी जाती है। करोड़ों लोग सीधे सीधे इस बिजनेस से रोजगार पाते हैं। इतने बड़े साम्राज्य के बावजूद रतन टाटा सर ने कभी इसे अपना नहीं कहा। वो कहते थे, ये दौलत मेरी नहीं, देश की अमानत है। जब रतन टाटा सर ने कुर्सी छोड़ी, तो पीछे सिर्फ करोड़ों का बिजनेस नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों का भरोसा छोड़ गए। आज भी लोग कहते हैं, अगर बिजनेस ऐसा हो, तो रतन टाटा सर जैसा हो। कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो, तो इसे एक लाइक दीजिए और ऐसे ही रियल मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।